वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस बाय अनुज मलिक। बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। 10th क्लास में केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है, उसके लिए केमिकल फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों के बार बार डाउट आते हैं कि हम केमिकल फार्मूला भूल जाते हैं, तो मैं उनको बता दूं, उनको कुछ कैटायनिक स्पीसीज और एनायनिक स्पीसीज याद रखनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से केमिकल फार्मूला को आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटायनिक स्पीसीज। तो मैंने यहाँ पर कुछ कैटायनिक स्पीसीज लिख दी हैं। कैटायनिक स्पीसीज का मतलब है विच हैव द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर राइट किया Li पॉजिटिव, जिसको हम बोलेंगे लिथियम आयन। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो +1 है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो चार्ज है वो +1 है। आगे है सोडियम आयन। सोडियम का जो सिंबल है कैपिटल N स्मॉल a। जो भी फर्स्ट लेटर होता है किसी भी एलिमेंट का, जब हम सिंबल लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर जो है वो बच्चों कैपिटल होता है, सेकंड जो है वो स्मॉल लेटर में होता है। तो Na पॉजिटिव, सोडियम आयन +1 चार्ज। Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन +2 चार्ज। Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम आयन +3 चार्ज। K पॉजिटिव, पोटासियम आयन +1 चार्ज। Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम आयन +2 चार्ज। Cu2 पॉजिटिव, कॉपर आयन +2 चार्ज। फेरस Fe2 पॉजिटिव, फेरस +2 चार्ज। फेरिक Fe3 पॉजिटिव +3 चार्ज। Ba2 पॉजिटिव, बेरियम, बेरियम आयन +2 चार्ज। Pb2 पॉजिटिव, लेड +2 चार्ज। Zn2 पॉजिटिव, जिंक आयन +2 चार्ज। Ag पॉजिटिव, सिल्वर आयन +1 चार्ज। H पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन +1 चार्ज। NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन +1 चार्ज। तो ये कुछ कैटायनिक स्पीसीज हैं। हिंदी में कैटायनिक स्पीसीज को धनात्मक जो हैं वो बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम में साइंस को पढ़ते हैं, तो ये दोनों के लिए है। कैटायनिक स्पीसीज मतलब धनात्मक, जिसके ऊपर प्लस का साइन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, आयन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर लिथियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, +1 है। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 चार्ज है। तो आपको ये कैटायनिक स्पीसीज जो हैं कुछ याद करनी पड़ेंगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि इनके ऊपर जो है, किसी के ऊपर +1 चार्ज आया, किसी के ऊपर +2 चार्ज आया, किसी के ऊपर +3 चार्ज आया, ऐसा क्यों आया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरली मेटेलिक स्पीसीज होती हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज लेके आती हैं। एवरी एलिमेंट वांट टू बी स्टेबल, आइदर लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन और शेयर द इलेक्ट्रॉन। तो इन कैटायनिक स्पीसीज में स्टेबिलिटी ऑर्डर को फॉलो करते हुए उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज़ किया है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से आपके डाउट जो है वो सारे क्लियर करता हूँ। ध्यान से देखें। लिथियम, सपोज लिथियम, तो लिथियम एटॉमिक जो नंबर है लिथियम का वो 3 है। तो पहले आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, सेल के अंदर। सो K, L, M, N, इनको हम सेल बोलते हैं, कक्ष। ठीक है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो 3 को कैसे अरेंज करोगे, पहली सेल में 2 आएंगे, नेक्स्ट सेल में 1 आएंगे। ठीक है, तो अब रूल क्या कहता है, स्टेबिलिटी रूल, कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने बहुत ज़रूरी हैं उसके डबलेट को कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड सेल के अंदर क्या है, उसका ऑक्टेट पूरा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बोलता है कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे करने हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन यदि 4 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और 4 से ज़्यादा है तो वो 8 के करीब है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होगा।
तो यहाँ पर लिथियम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एल सेल में वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर लिथियम जो है वो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कंपेरिजन टू गेन द 7 इलेक्ट्रॉन। देखो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तो कंफर्ट जोन में कौन है? कंफर्ट जोन में है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो इसीलिए लिथियम के ऊपर +1 चार्ज आएगा और लिथियम के ऊपर +1 चार्ज आने से ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा बिहेव करेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो अनदर एलिमेंट्स को भी, ठीक है, कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज क्यों आया, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज क्यों आया, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज क्यों आया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो है ये चार्ज आया है। तो आपको कुछ कैटायनिक स्पीसीज जो हैं वो अच्छे से लर्न करनी है। बिना चार्ज के आपको केमिकल फॉर्मूले जो हैं वो लर्न नहीं होंगे, और ये बहुत ज़रूरी है केमिकल फॉर्मूले, क्योंकि 10th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसकी मैंने शुरुआत की है चैनल पे, तो उसमें आपको डाउट नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें हमें कुछ केमिकल फॉर्मूले जो हैं वो लिखने पड़ते हैं। कई बार हम स्टेटमेंट दे देते हैं, डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन लिख के नहीं देते, तो उसमें वर्ड इक्वेशन से पहले आपको बनानी होती है, उसके बाद केमिकल फॉर्मूले आपने बनाने होते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको दिक्कत आती है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं जी हमारे को तो कैल्शियम का नहीं पता क्या है, बेरियम क्या क्या सिंबल है, क्या चार्ज होता है, लेड क्या है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये आयन जो है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ एनायनिक स्पीसीज की जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एनायनिक स्पीसीज विच हैव द नेगेटिव चार्जेस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं OH नेगेटिव की। OH नेगेटिव को हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, यहाँ पर चार्ज इसके ऊपर होगा -1। सेकेंड है S2 नेगेटिव, ठीक है, दैट इज़ द सल्फाइड आयन एंड -2 चार्ज इसके ऊपर होगा। इसके बाद थर्ड नंबर पर N3 नेगेटिव, इसको बोलेंगे हम नाइट्राइड और चार्ज होगा इसके ऊपर -3। O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव मीन्स ऑक्साइड, चार्ज होगा -2। फिफ्थ नंबर पे है CO3 नेगेटिव, इसका नाम होगा कार्बोनेट, चार्ज होगा -2। NO2 नेगेटिव दैट इज़ द नाइट्राइट, इसको हम नाइट्राइट बोलेंगे, चार्ज होगा -1। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, चार्ज होगा -1। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो CO3 नेगेटिव NO2 नेगेटिव इस टाइप के जो एनायनिक स्पीसीज हैं इनको हम पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैनी एटम है और नेगेटिव चार्ज को ये कंटेन करते हैं। तो ये स्पीसीज जो हैं वो पॉली एटॉमिक स्पीसीज कहलाती है। SO3 नेगेटिव दैट इज़ द सल्फाइड। तो बच्चे जो हैं सल्फाइड में और सल्फेट में कंफ्यूज होते हैं, तो उनके डाउट जो है मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए S2 नेगेटिव, तो S2 नेगेटिव के अंदर क्या होगा, दैट इज़ द सल्फाइड, आइड लगेगा। नेक्स्ट है SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव में क्या लगेगा, सल्फाइड, आइड लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव में लगेगा सल्फेट। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे S2 नेगेटिव को बोलेंगे सल्फाइड, आइड, SO3 नेगेटिव को बोलेंगे सल्फाइड, SO4 नेगेटिव को बोलेंगे सल्फेट। क्लियर है। सिमिलरली कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं N3 नेगेटिव में, NO2 नेगेटिव में और NO3 नेगेटिव में कि क्या है ये, ठीक है। तो N3 नेगेटिव नाइट्राइड, इसमें भी फ़र्क यही है। NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन। सो नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। तो सिमिलरली सल्फाइड एंड सल्फेट।
नेक्स्ट PO4 नेगेटिव, दैट इज द फॉस्फेट, चार्ज -3, Br नेगेटिव, ब्रोमाइड -1 चार्ज, Cl नेगेटिव, क्लोराइड -1 चार्ज, I नेगेटिव, आयोडाइड -1 चार्ज, HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट -1 चार्ज। तो जैसे आपने कैटायनिक स्पीसीज लर्न की, ऐसे ही आपको एनायनिक स्पीसीज भी जो है वो लर्न करनी पड़ेगी, और इसकी हेल्प से आप केमिकल फॉर्मूला को जो है वो ड्रा कर सकते हो। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द केमिकल फार्मूला, कैसे आप केमिकल फार्मूला ड्रॉ करोगे, बनाओगे। ठीक है, कैटायन और एनायन को आपने मिक्स करना है, तो जो फॉर्मूले बनेंगे वो आपके कैटायन और एनायनिक स्पीसीज को मिलाने से बनेंगे। तो अब हम ट्राई करते हैं, ठीक है, कि कैसे आप फॉर्मूले बनाएंगे। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला हम बात करते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड। फर्स्ट फॉर्मूले की हम बात करते हैं, सोडियम ऑक्साइड। तो सभी बच्चों ने याद कर लिया होगा कि जो सोडियम है उसका चार्ज क्या है, उसका सिंबल क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोडियम, ठीक है, इस साइड में लिखेंगे ऑक्साइड। तो जो सोडियम है, सोडियम का जो सिंबल है वो Na है, और उसके ऊपर चार्ज जो है वो +1 है। ऑक्साइड, ऑक्साइड को हम O2 नेगेटिव बोलते हैं। ये अब आप क्या करोगे, Na लिख दोगे, इसके ऊपर का जो चार्ज है वो नीचे लिखोगे। यहाँ पर +1 चार्ज है, तो आप सिंगल नंबर लोगे, प्लस साइन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लस माइनस तो सिर्फ एक इंडिकेशन देते हैं कि विच एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन एंड विच एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। सारा खेल यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर का ही है। क्लियर है, क्योंकि फॉर्मूले तभी बनते हैं जब कैटायनिक एनायनिक स्पीसीज यहाँ पर मिलेगी एक टाइप से, एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, दूसरी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी। क्यों करेंगी, क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज क्यों करेंगे, सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, एवरी एलिमेंट वांट टू बी स्टेबल, आइदर लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर। सो सोडियम के ऊपर जो चार्ज +1 है वो मैंने ऐसे लिख लिया, ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 नेगेटिव हो मैंने ऐसे लिख लिया। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर इसकी क्रॉसिंग करोगे ऐसे। ये जो 2 है ये Na के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा Na2, और ये जो O है ये इसके साथ में हो जाएगा। तो अब यहाँ से केमिकल फॉर्मूला बन गया जिसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। ये काम आप लोगों ने करना है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, तो आपको पता होगा कैल्शियम का सिंबल जो है वो Ca है, चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव है। क्लोराइड को हम बोलेंगे Cl, चार्ज होगा -1। तो क्या करोगे, अब देखिए Ca यहाँ पर 2 लिख लोगे नीचे, Cl यहाँ पर 1 लिख लोगे। आप इसकी क्रॉसिंग करवाओगे ऐसे, तो Ca के पैर में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 1 को तो आप लिखो या ना लिखो ऐसे। ठीक है, Cl के साथ में क्या आ जाएगा 2, तो क्या बन गया CaCl2। सो दैट इज़ द कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप केमिकल फॉर्मूलों को जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। थर्ड केमिकल फॉर्मूला हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एल्यूमिनियम, Al, चार्ज प्रेजेंट +3, हाइड्रोक्साइड OH, चार्ज -1।
तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, Al नीचे 3 लिखोगे, OH है नीचे 1 लिखोगे। अब इसकी क्या करोगे, क्रॉसिंग करोगे। जैसे इसकी क्रॉसिंग करोगे तो क्या होगा, AlOH ब्रैकेट क्लोज, इसको ब्रैकेट में देंगे क्योंकि ये डायटोमिक है, ठीक है। सिंगल एटॉमिक वाले को नहीं देते, जब डायटोमिक और मोनो से छोड़कर जो सारे पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं, मोनो को छोड़कर डाई, ट्राई, ठीक है, टेट्रा, इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उसमें हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। सो AlOH, अब OH के साथ 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये 3 ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी है। तो इस बात का जो है आपने खास ध्यान रखना है। तो फोर्थ हम करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो मैग्नीशियम है उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्साइड पर होता है -2। तो अभी हम यहाँ पर नीचे Mg लिखेंगे, O लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Mg2O2। तो जब यहाँ पर नंबर एक रेशो सेम है, यहाँ पर 2 और 2 है, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 की टेबल में जो ये क्रॉस होगा तो यहाँ पर जो सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा सिंपलेस्ट, सो दैट इज़ द MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप केमिकल फॉर्मूलों को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने आएंगे तो आपको क्लासेस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको कैटायन और एनायनिक स्पीसीज को बड़े अच्छे से याद करना है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आता है और किस तरीके से नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल होती हैं, नेगेटिव स्पीसीज जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होती है। सारा खेल स्टेबिलिटी का ही है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से जो है वो केमिकल फॉर्मूला बनाने की घर पर जो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो और 1-2 फॉर्मूले की और हम प्रैक्टिस करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज द 5th पार्ट नाउ, दैट इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जनरली हाउस होल्ड में मिलता है, जिसे हम ये अपने ग्लासेस जो हैं, विंडो ग्लासेस जो हैं वो साफ़ करते हैं, कूलिंग जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्यूशन होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो अमोनियम जो है NH4 पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइड जो है वो -1 होता है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे NH4, सो दैट इज़ द 1, एंड हाइड्रोक्साइड OH दैट इज़ द 1। सो क्रॉसिंग करोगे तो 1 तो 1 ही है यहाँ पर, तो ऐसे कोई वो नहीं है इसका, तो मतलब तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख दोगे NH4OH। सो दैट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक बार फिर से देख ले, रिपीट करता हूँ। अमोनियम का चार्ज जो है वो +1 है, सिंबल है NH4, ठीक है। हाइड्रोक्साइड क्या है, OH, चार्ज क्या है -1। तो NH4 के नीचे 1 लिख दिया, OH के नीचे 1 लिख दिया, क्रॉसिंग करोगे तो क्या आएगा NH4OH। तो होप है आपको ये कंसेप्ट जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आया होगा। तो आपको इसके अंदर कैटायन और एनायन की स्पीसीज जो अच्छे से याद करनी है। यदि वो अच्छे से याद नहीं है तो आप केमिकल फॉर्मूले जो हैं अच्छे तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके 10th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल इक्वेशंस आपको वर्ड इक्वेशन से लिखनी पड़ती है, और वही बच्चा वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन लिख पाएगा जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, जिसको कैटायन और एनायन स्पीसीज जो हैं वो याद होंगी। तो कुछ और 1-2 हम प्रैक्टिस करते हैं।
जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको कॉमन नेम में हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे सोडियम और यहाँ पर लिखेंगे हम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम को लिखेंगे Na, चार्ज होगा +1, बाई कार्बोनेट में HCO3 नेगेटिव, तो यहाँ पर Na1 और यहाँ पर HCO3 1, तो क्रॉसिंग करोगे तो क्या आएगा, NaHCO3, सो दैट इज द बेकिंग सोडा एंड IPC नेम इज दैट इज द सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इस तरीके से आप केमिकल फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं 7th नंबर पे, कैल्शियम फॉस्फेट, जिससे टूथ एनिमल बनते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट टूथ एनिमल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। तो कैल्शियम दैट इज द 2 पॉजिटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। ध्यान देंगे फॉस्फेट में PO4 3 नेगेटिव, मतलब चार्ज -3 है, कैल्शियम के ऊपर +2 है। तो पहले आप लिखोगे Ca, इसके पैर में यहाँ पर लिखोगे आप 2, फिर PO4 नीचे लिखेगो 3, तो क्या होगा, अभी यहाँ पर क्रॉसिंग करोगे तो Ca के पैर में 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा Ca3। अब यहाँ पर ये क्या है, PO4, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि ये एक पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। अब तो पॉलीएटॉमिक आयन जो है पूरा ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो Ca3PO4 ब्रैकेट में आ गया PO4। अब इसके साथ मल्टीप्लाई जो है वो आपने 2 करनी है, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट हम करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि टेट्रा का मतलब क्या है। ठीक है, टेट्रा जो है वो 4 के लिए आया है। टेट्रा का मतलब है यहाँ पर 4, दैट इज़ द 4। सो कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। ठीक है, यहाँ पर क्लोराइड है तो क्लोराइड की वैलेंसी जो है वो 1 होती है, चार्ज जो है वो 1 होता है उसके ऊपर भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसकी क्रॉसिंग करोगे ऐसे, तो यहाँ से आ जाएगा CCl4, सो दैट इज़ द कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है ये, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पर आप लिख लेंगे सल्फेट अलग से। ठीक है, एक पॉजिटिव स्पीसीज और एक नेगेटिव। तो सोडियम का सिंबल आप लिखोगे Na, चार्ज +1, सल्फेट में लिखोगे आप SO4 ऊपर 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर लिख देंगे Na1 और SO4 का 2, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Na के पैर में क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर लिख देंगे Na2 और ये क्या हो जाएगा SO4, तो क्या बन गया सोडियम सल्फेट। तो इस तरीके से आप केमिकल फॉर्मूले जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेड नाइट्रेट, अब लिखेंगे लेड नाइट्रेट्स। तो लेड लिखेंगे सबसे पहले, इस साइड में जो है वो नाइट्रेट लिखेंगे। तो लेड का जो सिंबल है वो है Pb2 पॉजिटिव। यहाँ पर लेड एक जो है वो कैटायनिक स्पीसीज है, तो लेड के ऊपर चार्ज +2 होगा। नाइट्रेट को आप लिखोगे NO3-1, सो हेयर Pb के नीचे 2, यहाँ पर NO3 के नीचे 1, आप क्रॉसिंग करोगे तो ये बन जाएगा PbNO3 का 2, सो दैट इज़ द लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप केमिकल फॉर्मूलों को बना सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले
आपको कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज जो है वो 100% याद करनी पड़ेंगी, चाहे आपको 1 दिन में हो, 2 दिन में हो या 3 दिन में हो। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा फोकस कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज पर देना होगा, तभी आप केमिकल फॉर्मूलों को जो है वो केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगी। ठीक है, केमिकल इक्वेशन रॉन्ग हो जाएंगी, नंबर नहीं आएंगे आपके अच्छे। तो इसीलिए मैंने आपको पहले सोचा कि केमिकल इक्वेशन के चैप्टर को कंप्लीट कराने से पहले मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दूं कि हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूला। तो होप है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।